जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है, मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स और फिजिक्स के एक एक टॉपिक करके हम पूरी फिजिक्स ख़त्म करने का निश्चय ले चुके हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और आज मैं आपको, जो आपने वीडियो को थंबनेल में देख रहा होगा, कि आज मैं आपको गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाने जा रहा हूं और आपको कहानी के माध्यम से एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि आपने ज़िंदगी भर में आप ऐसे इस टॉपिक को नहीं भूल पाओगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं दोस्तों। अब इसकी कहानी से पढ़ते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा पहले जो आए हैं वैज्ञानिक, आपने जो कहानी पढ़ी होगी वो पढ़ी होगी। न्यूटन सर तो है वो, न्यूटन सर सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे और अचानक से उनके ऊपर सेब गिरा और उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। इस कहानी को हम पढ़ते हैं दोस्तों आज। सन सन 2020 सन 2020 नहीं है, ये खाली 20 है। सन 20 ईस्वी में प्लेमरी 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 नामक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने पृथ्वी को सूर्य का केंद्र माना दोस्तों। पहला जो वैज्ञानिक आए थे, फिर आए थे हमारे सन 1473 ईस्वी में कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने सूर्य को सूर्य को सौरमंडल का केंद्र माना ये कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने माना था दोस्तों। फिर गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने कोपरनिकस का समर्थन किया। इनकी चीज़ों को आगे बढ़ाया दोस्तों। फिर सन 1576 ईस्वी में टाइको केंद्र नामक वैज्ञानिक ने नंगी आंखों से ग्रह का परीक्षण किया दोस्तों। नंगी आंखें मतलब बिना चश्मे के। फिर आए जोन्स कैपेलियर। इन्होंने 1571 ईस्वी में टार्कोस ये वैज्ञानिक थे दोस्तों। टार्कोवेट सर के आंकड़ों की मदद से ग्रह का गति के नियम बताए। इन्होंने ग्रह की गति के नियम बताए दोस्तों। फिर आए हमारे सर इसूस न्यूटन। फिर आए थे सर न्यूटन 1665 ईस्वी में। कब आए थे? 1665 ईस्वी में सर न्यूटन आए थे। इन्होंने सर केपलर के तीसरे नियम से गुरुत्वाकर्षण इन्होंने सर केपलर के तीसरे नियम से गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जिसे गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। यह हो गई कहानी, जो वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने खोज करी और वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया दोस्तों। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तुएं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है दोस्तों। जैसे कि हम ये भी एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं दोस्तों। लेकिन जो आकर्षित कर रही हैं वो इनका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो मैं पेन ऊपर से नीचे को फेंक रहा हूँ, ये भी ग्रेविटी के कारण ही नीचे गिरी है दोस्तों। ये भी आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन किसी के बीच कम गुरुत्वाकर्षण बल लग जाता है, किसी के बीच ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को पृथ्वी और चंद्रमा अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण पता है तो दोस्तों हम कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। अब इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं हम दोस्तों। F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2। m तो है पहली वस्तु का मान है और m2 है दूसरी वस्तु का मान।
और एफ अनुक्रमानुपाती 1/r², 1/r²। ये r तो है, इसमें त्रिज्या है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ अनुक्रमानुपाती m1/m2/r, F = G/m1/m2/r। ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। इससे हम किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकाल सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने। जय हिंद दोस्तों।